हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा शेयर कैपिटल। ये एक फुल फ्लैज क्वेश्चन होगा प्रोराटा का। तुम लोग स्क्रीन के ऊपर देखो। हाँ, क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर देखो। XYZ लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। XYZ लिमिटेड ने 50,000 शेयर्स इशू किए, एक शेयर 10 रुपये का है। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो। अमाउंट इस तरीके से देना है। एप्लीकेशन पर 3 रुपये, ऑन अलॉटमेंट 4 रुपीज़ पर शेयर, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 पर शेयर। एप्लीकेशन पे 3 रुपये है, अलॉटमेंट पर 4 रुपये है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 3 रुपये है। आगे लिखा है कि एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 75,000 शेयर्स। लिखा है कि हमारे पास 75,000 एप्लीकेशन रिसीव हो गए। एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड एज। एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स वर अलॉटेड 30,000 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। जिन लोगों ने 40,000 के लिए अप्लाई किया था उनको कंपनी ने 30,000 शेयर दिया प्रोराटा बेसिस पर। और एप्लीकेंट फॉर 35,000 शेयर्स वर अलॉटेड 20,000 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। और जिन लोगों ने 35,000 के लिए अप्लाई किया था उनको कंपनी ने कितने शेयर्स दिए हैं? 20,000 शेयर्स दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो 2 कैटेगरी बनी हुई है। सामने देखो एक बार, मैं यहाँ पे समझाता हूँ ऐसे। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया अप्लाई, और यहाँ हो गया अलॉट, और यहाँ हो गया एडजस्ट। यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी ने एक कैटेगरी बनाई है। जिन लोगों ने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है कंपनी ने उनको 30,000 शेयर दिए हैं। यहाँ पर 10,000 शेयर के पैसे कंपनी एडजस्ट कर रही है। कहाँ एडजस्ट करेगी? अलॉटमेंट पे करेगी। कंपनी ने एक कैटेगरी और बनाई है। इसमें 35,000 जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है कंपनी उन्हें, जिन लोगों ने 35,000 शेयर के लिए अप्लाई किया हुआ है कंपनी उन्हें 20,000 शेयर दे रही है। और यहाँ पर कितने शेयर्स के पैसे एडजस्ट कर रही है कंपनी? 15,000 के। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंपनी के पास टोटल अप्लाई हुए हैं 75,000 शेयर, और कंपनी ने इशू किए हैं टोटल 50,000 शेयर। अब यहाँ पर क्या हुआ? कंपनी ने यहाँ पे प्रोराटा लगाया, और प्रोराटा एक नहीं दो बार लगाया। 2 कैटेगरी है यहाँ पे प्रोराटा की। पहली कैटेगरी है कंपनी ने 75,000 में से 40,000 वालों को 30,000 शेयर दिए हैं, तो उनके 10,000 के पैसे अलॉटमेंट में एडजस्ट किए गए हैं। दूसरी कैटेगरी कंपनी ने बनाई है, 35,000 वालों को 20,000 शेयर दिए हैं, और यहाँ पर कंपनी ने 15,000 शेयर के पैसे एडजस्ट किए हैं। 35,000 वालों को 20 मिले तो कितने एडजस्ट हुए? 15 ही हुए। तो यहाँ पर देखो, इन दोनों का टोटल 75 हो गया। ये अप्लाई टोटल 75 है, इन दोनों का टोटल 50 हो गया। मतलब 75 वालों को 50,000 शेयर मिले हैं, लेकिन कैसे मिले? 40 वालों को 30 मिले हैं और 35 वालों को 20 मिले हैं। इसके 10,000 एडजस्ट हुए हैं, इसके 15,000 एडजस्ट हुए हैं। टोटल अगर हम चेक करें तो टोटल 25,000 के पैसे एडजस्ट हुए हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। रामू टू हुम 1200 शेयर्स वर अलॉटेड आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग 40,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। देखिए, रामू नाम का एक शेयर होल्डर है जिसके 1200 शेयर्स अलॉट है, और ध्यान से पढ़ना इसमें क्या लिखा हुआ है। आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग 40,000 शेयर्स, इस पर अंडरलाइन कर सकते हो। तुम्हें इस बात का पता होना ज़रूरी है कि रामू किस ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, तुम्हें ये बात का पता होना बहुत ज़रूरी है कि रामू कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि रामू नाम का एक आदमी है, टू हुम 1200 शेयर्स वर अलॉटेड, जिनके 1200 शेयर्स अलॉट किए गए हैं, आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 40,000 शेयर्स। और ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 40,000 अप्लाई वाले ग्रुप से बिलोंग करता है। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया ये। हिज शेयर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। और इस बात को भी ध्यान रखना है, इसके शेयर्स को अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट किया है। तो एक काम करते हैं, हम अपने काम को आसान कर लेते हैं। हम अपने काम को आसान कैसे कर सकते हैं? हम वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट पहले ही कर लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो वर्किंग नोट मैं यहाँ कर देता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं मेरे से। कह रहे हैं रामू के 1200 शेयर्स थे, और कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? 40,000 वाले ग्रुप से बिलोंग करता है। कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? कुंडी लगा के 40,000 वाले ग्रुप से बिलोंग करता है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, शेयर
अप्लाइड बाय रामू। रामू ने कितने शेयर अप्लाई किए, ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि रामू ने कितने शेयर अप्लाई किए। देखो ध्यान से, बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं 75,000 अप्लाई है। बच्चे क्या बोलते हैं, 75,000 अप्लाई है, बट यहाँ पे 75,000 अप्लाई नहीं है, हमें ग्रुप देखना है। अगर यहाँ पे 2 कैटेगरी नहीं होती तो अप्लाई 75,000 था और अलॉट 50,000 था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अप्लाई 40,000 है, अलॉट 30,000 है, क्योंकि रामू फर्स्ट कैटेगरी का पर्सन है, फर्स्ट कैटेगरी का शेयर होल्डर है। तो इसलिए हमें अप्लाई ये देखना पड़ेगा और अलॉट ये देखना पड़ेगा। गलती से भी टोटल वाला मत देखेना, टोटल वाला हम तब देखते हैं जब एक ही कैटेगरी हो, बट यहाँ पे 2 कैटेगरी है तो देखना है रामू कौन सी कैटेगरी से है। रामू फर्स्ट कैटेगरी से है। तो रामू ने कितने शेयर अप्लाई किए, 40,000 अप्लाई था उनके ग्रुप का, और उनके ग्रुप को 30,000 शेयर मिले थे, और रामू के 1200 शेयर्स हैं। इनको काट के देखो, ये सारे जीरो कट गए, 3 से ये 4 बार में कट गया, 400, यहाँ पे आया 1600 शेयर्स, ठीक है। कितने शेयर्स हैं, 1600 शेयर्स। इसका मतलब ये कि रामू ने कंपनी से 1600 शेयर्स मांगे थे। रामू ने कंपनी से कितने शेयर्स मांगे थे, 1600। अब रामू ने कंपनी से 1600 शेयर्स मांगे थे और रामू को मिले 1200 शेयर्स। यहाँ पे रामू ने 400 शेयर्स के पैसे एडवांस भेजे हुए हैं, ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। तब हम पता करते हैं रामू ने कितने पैसे कंपनी को एक्स्ट्रा पे कर दिए हैं, इसे हम बोलेंगे एक्सेस मनी। रामू ने कंपनी के पास 1600 शेयर के पैसे भेजे, कंपनी ने रामू को 1200 शेयर्स दिए। यहाँ पर रामू ने 400 शेयर्स के पैसे एक्स्ट्रा भेजे हैं। एप्लीकेशन 3 रुपये का है और ये पैसा एप्लीकेशन के साथ है, इसलिए एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से सुन लो, रामू ने अप्लाई किए थे 1600 शेयर, रामू को मिले 1200 शेयर, 400 शेयर रामू ने एक्स्ट्रा दिए हुए हैं और एप्लीकेशन 3 का है। तो 3 रुपये के एप्लीकेशन के हिसाब से रामू ने कंपनी को 1200 रुपये पहले ही पे कर दिए हैं। इसके बाद वर्किंग नोट नंबर 2 करते हैं। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट बाय रामू। अब हम पता करते हैं रामू से अलॉटमेंट पे कितने रुपए लेने हैं। तो रामू के पास 1200 शेयर्स है और अलॉटमेंट का अमाउंट 4 रुपये का है। तो रामू से अलॉटमेंट पर 4800 रुपये कंपनी मांगेगी। रामू से अलॉटमेंट पर कंपनी कितने मांगेगी, अलॉटमेंट पर 4800 रुपये। लेकिन रामू ये बोलेगा कि 1200 रुपये मैंने पहले ही दे रखे हैं, तो ये रामू के पैसे एडजस्ट होंगे यहाँ पर, जिसे हम एक्सेस मनी का नाम देते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा 1200, माइनस होने के बाद आया 3600। इसका मतलब कि रामू से हमें अलॉटमेंट पे 3600 रुपये मांगने थे और रामू अलॉटमेंट नहीं दे पाया। इसका मतलब कि रामू 3600 रुपये नहीं दे पाया। मैं फिर से बोल रहा, सुनो ध्यान से। अलॉटमेंट, रामू को 1200 शेयर्स मिले हैं, अलॉटमेंट 4 रुपये का है। कंपनी रामू से डिमांड करेगी 1200 × 4 4800 रुपये देने के लिए। कंपनी रामू से 4800 रुपये मांगेगी, लेकिन रामू के 1200 रुपये कंपनी के पास पहले ही आ रखे हैं, ये माइनस हो जाएंगे। ये माइनस होने के बाद इसे हम बोलेंगे एक्सेस मनी। तो 4800 रुपये रामू से लेने थे, रामू के 1200 रुपये पहले ही मिल चुके हैं, तो रामू से अलॉटमेंट पे 3600 रुपये मांगने हैं और रामू दे नहीं पाया, मतलब ये पैसा नहीं मिला। तो ये बात हमें समझ में आ गई, हमने एक वर्किंग नोट अपना कर लिया। आगे क्वेश्चन और रीड करते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर। पढ़ो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है। लिखा शामू हु हैड अप्लाइड फॉर 700 शेयर्स। ध्यान से सुनो क्या बोला है, अप्लाई बोला है। अप्लाई पे अंडरलाइन कर लो, वहाँ पे बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। शामू हु हैड अप्लाइड फॉर 700 शेयर्स आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 35,000 शेयर्स। कह रखा शामू नाम का कोई आदमी है, शेयर होल्डर है, जिसने 700 शेयर के लिए अप्लाई किए हुए हैं। 700 शेयर मांगे थे कंपनी से उसने, और वो 35,000 वाले ग्रुप से बिलोंग करता है। कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 35,000 वाले ग्रुप से बिलोंग करता है। फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे पाया। अब सामने देखेंगे। अब यहाँ पे शामू जो है इस वाले ग्रुप से बिलोंग करता है, 35,000 वाले ग्रुप से।
और यहाँ पे अप्लाई दे रखा है। शामू को एक्चुअल में कितने शेयर मिले हैं ये बात क्वेश्चन में गायब है। एक्चुअल में शामू को कितने शेयर्स मिले हैं ये बात क्वेश्चन में गायब किया हुआ है, तो हम ठीक है निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 3, यहाँ पे हम पता करते हैं शेयर अलॉटेड ऑफ शामू, शामू के कितने शेयर अलॉट किए हैं कंपनी ने। तो अप्लाई निकालने के लिए अप्लाई ऊपर रखते हैं, अलॉट निकालने के लिए अलॉट ऊपर रखते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें अप्लाई निकालना था तो हमने 40,000 को ऊपर रखा था और 30,000 को नीचे रखा था, अप्लाई को ऊपर रखा था। इस वाले क्वेश्चन में शामू का अप्लाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अप्लाई, शामू का अप्लाई दिया हुआ है और हमें निकालना है शामू का अलॉट। तो अलॉट निकालने के लिए अलॉट को ऊपर रखो, 20,000 को ऊपर रखो। इस बात को ध्यान रखना, बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। निकालना क्या है, जो चीज़ निकालना है उसको ऊपर रखना है। अगर अप्लाई निकालना है, जैसे हमें रामू के केस में क्या कर रखा था, रामू के केस में हमें अप्लाई निकालना था तो हमने 40,000 यानी अप्लाई को ऊपर रखा था, अलॉट को नीचे रखा था। लेकिन शामू के केस में क्या करना है, शामू के केस में हमें अप्लाई दिया हुआ है, अलॉट निकालना है। तो अलॉट निकालने के लिए हमें अलॉट को ऊपर रखना है, 20,000 अलॉट, 35,000 अप्लाई। और शामू के कितने शेयर्स हैं, 700 अप्लाई है उसके, 3 0 से 3 0 कट गया, 7 5 35, 5 बार में कट गया, 5 चौक 20, 4 बार में कट गया, ये हो गया 400। इसका मतलब ये कि शामू ने अप्लाई किया था 700 शेयर के लिए और शामू को मिले 400 शेयर। कोई डाउट है यहाँ पे, किसी बच्चे को तो पूछ सकते हो मेरे से, है किसी को प्रॉब्लम। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बिना फॉर्मेट के कर रहे हैं हम लोग। जर्नल एंट्री नंबर 1, ठीक है। तो 1 में तो देखो पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ी देर से कर देता हूँ उनको, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी के पास 75,000 शेयर आए और एप्लीकेशन 3 रुपये का था। एप्लीकेशन कितने का था, 3 रुपये का। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। 75,000 इंटू 3 यह आएगा 2,25,000 रुपये, ठीक है। 2,25,000 रुपये पहली एंट्री होगी 2,25,000 से। नरेशन इसकी होगी बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 75,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। कंपनी को 75,000 शेयर पर एप्लीकेशन का पैसा मिला और किस रेट से मिला, 3 रुपये का एप्लीकेशन है। फर्स्ट एंट्री हो गई। अब करते हैं सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर कंपनी के पास एप्लीकेशन पर 75,000 शेयर आए थे, एप्लीकेशन 3 का था, यानी कि कंपनी के पास
2,25,000 रुपये आए थे। अब कंपनी इसमें से अपने कैपिटल अकाउंट मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट में 50,000 रुपये रखेगी 3 के रेट से, मतलब 1.5 लाख रुपये। बाकी पैसे कंपनी को रिजेक्ट करना पड़ेगा, सॉरी रिजेक्ट नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 75,000 में से कंपनी ने 50,000 शेयर अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, उसको कैपिटल बना लिया, उसको कैपिटल मान लिया। बाकी 25,000 को रिजेक्ट नहीं कर रही है कंपनी, एडजस्ट कर रही है। तो इसका मतलब कि 75,000 रुपये कंपनी ने कहाँ एडजस्ट कर दिए? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। यानी कि कंपनी ने 75,000 रुपये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में एडजस्ट कर दिए हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि 25,000 के पैसे कंपनी ने वापस नहीं किए, कंपनी ने 25,000 के शेयर के पैसे क्या कर दिए? एडजस्ट कर दिए। कहाँ पर एडजस्ट कर दिए? अलॉटमेंट पर। अब कंपनी जब फ्यूचर में अलॉटमेंट मांगेगी शेयर होल्डर से, तो अलॉटमेंट में ये पैसा माइनस करके रिसीव होगा कंपनी को। ठीक है, तो नरेशन इसकी लिखते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड remaining amount adjusted on allotment। यहाँ पे बीइंग एप्लीकेशन मनी कंपनी ने ट्रांसफ़र कर दिए कहाँ पे? शेयर कैपिटल अकाउंट में, और जो बचा उसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये 2 एंट्री हो गई। अब कंपनी मांगेगी, क्या मांगेगी? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मांगने की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बच्चों इसको साथ साथ नोट करते रहना, क्योंकि मिटाऊंगा भी, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं आ पाएगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर कंपनी अलॉटमेंट मांगेगी। सारी एंट्री 50,000 से होगी, इस बात को ध्यान रखना। कंपनी जितना इशू करती है उतने से ही सारी एंट्री होगी। अलॉटमेंट 4 रुपये का है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2 लाख रुपये। तो कितने बने? 2 लाख रुपये। मतलब कि कंपनी ने अलॉटमेंट पर 2 लाख रुपए मांगे, तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसकी नरेशन होगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर। अब 4th एंट्री होगी। यहाँ तक किसी की प्रॉब्लम है तो पूछो जल्दी। तो यहाँ तक करने के बाद अलॉटमेंट कंपनी ने मांगा, अब कंपनी को अलॉटमेंट रिसीव होगा। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे अलॉटमेंट रिसीव होगा। यहाँ पे बच्चे गलती करते, ध्यान देना। अलॉटमेंट पे कितने रुपए मिलने चाहिए थे हमें? 2 लाख रुपए। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 लाख रुपए। हमें अलॉटमेंट पे 2 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन हमें पहले ही अलॉटमेंट पे 25,000 के पैसे हमने एडजस्ट किए हैं। ये 75,000 रुपये बने थे, जो एप्लीकेशन भी हमें रिसीव हो गए थे, ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है, आगे और समझो। रामू से लेने थे अलॉटमेंट में 1200 शेयर के 4 रुपये के हिसाब से 4800। रामू ने भी कुछ एडवांस दे रखा था अलॉटमेंट पे, एडजस्ट हुए उसके कुछ पैसे हुए थे, ये माइनस हो जाएगा। तो रामू से हमें लेने थे अलॉटमेंट पे 3600 रुपये, और रामू नहीं दे पाया, तो ये 3600 भी
माइनस होगा क्योंकि रामू ने 3600 नहीं दिए। 2 लाख में से 75,000 गए, 1,25,000, 1,25,000 में से 3 गए, 1,22,000, 1,21,400। एक बार अमाउंट चेक कर लेना, बता देना मेरे को गलती हो तो हमें अलॉटमेंट पे कितना रिसीव होगा, 1,21,400। अब इसकी नरेशन होगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 50 में से 49, 48,800 ऑन 48,800 शेयर्स। हमें अलॉटमेंट का पैसा मिला कितने शेयर्स पे, 48,800 शेयर्स पर। किसी कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं। अब एक काम करो बच्चों, चाहे तो इसकी फ़ोटो खींच लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि टाइम नहीं है, मैं मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक आगे करने के बाद अब हम आगे देखते हैं क्या लिखा है। अगर हम आगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो देखो क्या लिखा है। रामू वाली लाइन को पढ़ो ध्यान से, सारे बच्चे बुक में देखो। रामू वाली लाइन में लिखा हुआ है कि रामू के 1200 शेयर्स थे, रामू अलॉटमेंट नहीं दे पाया, 40,000 वाले ग्रुप से बिलोंग करता था। और आगे इस लाइन में बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। ध्यान दो, लिखा नहीं लिखा, लिखा हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, मतलब कि रामू के शेयर्स को हमने तुरंत फॉरफिट कर लिया। और कब फॉरफिट कर लिया, अलॉटमेंट के बाद ही कर लिया। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हमने रामू से अलॉटमेंट तक ही कॉल्ड अप किया, अब हम रामू के शेयर को फॉरफिट करेंगे। अब कौन सी एंट्री थी, 5वीं है। फॉरफिट करते वक्त शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा, रामू के 1200 शेयर्स थे और रामू से कंपनी ने, देखो यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, एप्लीकेशन 3 का था, अलॉटमेंट 4 का था, फर्स्ट कॉल 3 का, टोटल 10। तो यहाँ पर क्या हुआ, रामू ने क्या किया, एप्लीकेशन तो दे दिया, रामू ने एप्लीकेशन दे दिया और अलॉटमेंट नहीं दे पाया, और फर्स्ट कॉल रामू से मांगा ही नहीं गया। तो इसका मतलब ये नॉट मेड है। फर्स्ट कॉल सुनो ध्यान से, फर्स्ट कॉल नहीं मांगा गया। बताओ रामू से कितने रुपए मांगे गए हैं, 4 और 3 7, तो 7 रुपये रामू का कॉल्ड अप है। तो 12 7 8400 रुपये रामू से कंपनी ने मांगे हैं। अब यहाँ देखते हैं कि कितना कब्जा हुआ है। रामू से कंपनी ने 7 रुपये कॉल किए हैं। 7 रुपये कॉल मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल तो मांगा ही नहीं उससे, अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर रहे हैं। तो टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, यहाँ पर 1200 शेयर पर रामू ने एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को दे दिया है। तो 1200 इंटू 3 प्लस अलॉटमेंट पर कुछ पार्ट रिसीव हुआ है। पूरा अलॉटमेंट 4800 का था रामू का, लेकिन 4800 पूरे रिसीव नहीं हुए, कुछ पैसे यहाँ से यहाँ पर एडजस्ट हुए थे। तो 1200 रुपये अलॉटमेंट भी रिसीव हुआ है रामू से, तो ये भी ऐड कर देंगे। 12 के 36 और 12 4800 रुपये रिसीव हो गए हैं रामू से। और यहाँ लिखे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पर आएगा वर्किंग नोट नंबर 2, जो पैसा रामू से रिसीव नहीं हुआ। तो रामू से हमें 3600 रुपये रिसीव नहीं हुए, तो वो आएगा यहाँ पर, जो पैसा रिसीव नहीं होता वो क्रेडिट होगा अलॉटमेंट में। नरेशन इसकी होगी, बीइंग रामू शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी
मतलब रामू के शेयर को फॉरफिट कर लिया क्योंकि वो अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया। अब एंट्री नंबर 6, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे भी ध्यान रखो। एक बात और सामने देखो एक बार, रामू के शेयर्स को हमने फॉरफिट किया। अगर हमने किसी शेयर होल्डर के शेयर को फॉरफिट कर लिया तो वो शेयर होल्डर कंपनी का शेयर होल्डर नहीं रहता, उसकी यानी कि वो शेयर होल्डर नहीं रहा कंपनी का, तो अब हम उससे आगे की कॉल्स नहीं मांगेंगे, तो उसकी ड्यू की एंट्री भी नहीं होगी। तो अगर हम फर्स्ट कॉल मांगेंगे तो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होती है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितने का, 48,800 इंटू 3। इस बात को ध्यान दो, हमने समझो पहले हमने 48,800 पे क्यों मांगा, कारण है इसका 50,000 शेयर थे, 1200 शेयर फॉरफिट कर लिए गए। अब कंपनी के पास मार्केट में सिर्फ 48,800 शेयर बचे हैं 1200 हटाने के बाद, क्योंकि 1200 कब्जा हो गया, कैंसिल हो गए वो शेयर्स। तो अब कितने बचे, 48,800। अब कंपनी 48,800 पे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है, 300 300 3 अट्ठे 24 3 अट्ठे 24 25 26 3 चौक 12 13 14, यही आ रहा है, 3 अट्ठे 24 3 अट्ठे 24 25 26 चौक 12 13 14, ठीक है। कंपनी ने 1,46,400 रुपये मांगे शेयर होल्डर से। नरेशन होगी इसकी बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 48,800 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। अब यहाँ इसके बाद रिसीव होगा 7 एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हमें मिलने चाहिए थे 1,46,400 रुपये। ध्यान दो, फर्स्ट कॉल पे भी कोई एक ऐसा शेयर होल्डर जिसने पैसे नहीं दिए। सेकंड पैराग्राफ पढ़ के देखो क्या लिखा है, शामू हु हैड अप्लाइड फॉर 700 शेयर आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग 35,000 शेयर फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हिज शेयर वर ऑल्सो फॉरफिटेड। उसके शेयर को भी फॉरफिट कर लिया। सामने देखो एक बार, शामू के कितने शेयर थे, 700 शेयर थे, वो फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, उसके शेयर को भी हमने फॉरफिट कर लिया। अब देखो ध्यान से समझना, शामू के अगर 700 शेयर थे, वो अप्लाई थे, क्या थे, क्वेश्चन में अप्लाई लिखा हुआ है, तो उसने अलॉट कितने हुए शामू के, 400 शेयर। शामू के अलॉट कितने हुए, 400 शेयर। तो यहाँ पर 700 के बजाय 400 करना, क्योंकि अप्लाई और अलॉट में फ़र्क होता है। अप्लाई और अलॉट में फ़र्क होता है। अप्लाई मतलब शामू ने 700 मांगे थे, एक्चुअल में उसको 400 शेयर मिले। अब रामू फर्स्ट कॉल हमें नहीं दे पा रहा, तो हमें मिलने चाहिए 1,46,400। 1200 रुपये रामू के नहीं मिले, घटा दो, 1200 घटाए 200 और एक ये आ गया 1,45,200। एक बार चेक भी कर लेना, 1200 घटाएंगे 1,45,200, यही आएगा। नरेशन होगी इसकी बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड ऑन 48,400 शेयर एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। 48,800 पे कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगा, रामू के 400 के पैसे नहीं मिले, तो कितने मिले, 48,400 के पैसे मिले। अब इसको भी फॉरफिट कर लो। अब हम क्या करेंगे, शामू के शेयर को भी फॉरफिट करेंगे। बच्चों देखो, फॉरफिट करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमें ये पता करना कि कॉल्ड अप कितना। सुना ध्यान से, पहले समझ लो, बाद नोट करेंगे। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4 और फर्स्ट कॉल 3। शामू से एप्लीकेशन भी मांगा गया, शामू ने एप्लीकेशन दे दिया। अलॉटमेंट भी मांगा गया, शामू ने अलॉटमेंट भी दे दिया। फर्स्ट कॉल भी मांगा गया, शामू फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया। टोटल शामू से कंपनी ने डिमांड की है 10 रुपये की। तो एंट्री होगी यहाँ पर
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शामू के 400 शेयर इंटू 10 कितना हो गया? 4000। कितना हो गया? 4000। 2 forfeited शेयर अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्या आएगा? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जितना अमाउंट रिसीव हो गया है शामू से, तो 400 शेयर पर शामू ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों दे दिए, यानी कि 7 रुपये दे दिए। 4 सत्ते 2800 रुपये कंपनी को मिल चुके हैं, वो फॉरफिटेड में आएगा। और 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 400 शेयर पर फर्स्ट कॉल 3 रुपये का 1200 रुपये शामू नहीं दे पाया, तो इस लिखेंगे बीइंग शामू शेयर forfeited फॉर नॉन पेमेंट of first call at the rate of ₹3 per share। मतलब 3 रुपये का फर्स्ट कॉल शामू नहीं दे पाया और उसके शेयर को हमने फॉरफिट कर लिया। 400 इंटू 10 कॉल्ड अप है, 400 इंटू 7 उसके हमने कब्जा कर लिए हैं, और 400 इंटू 3 वो दे नहीं पाया, वो फर्स्ट कॉल का पैसा दे नहीं पाया। इसको जल्दी नोट कर लो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। हाँ तो बच्चों फिर यहाँ पे क्या हुआ था, स्पेस कम पड़ गया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाकी की एंट्री यहाँ कर देता हूँ। अब हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में यहाँ तक पढ़ने के बाद आगे लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो, पहले मेरी बात सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 1000 शेयर्स वर री इशूड एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। मतलब कंपनी ने कहा कि हम 1000 शेयर री इशू करेंगे 8 रुपये के रेट से और फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब समझो क्या होता है? सामने देखो एक बार, मेरी तरफ देखो यहाँ। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि कंपनी ने 10 रुपये का शेयर तुम्हें 8 रुपये में दे दिया। अब ना तो तुम्हें एप्लीकेशन देना है, ना तो तुम्हें अलॉटमेंट देना है, ना तो तुम्हें फर्स्ट कॉल देना है, वो शेयर पूरी तरह से पेड अप है, फुल्ली पेड अप है। तुम्हें कुछ पे नहीं करना उस शेयर पे। तो फुल्ली पेड अप का मतलब आगे तुम्हें कुछ पे नहीं करना, शेयर फुल्ली पेड अप कंपनी ने पहले ही तुम्हें दिया है, ठीक है। बस तुम्हें डायरेक्ट एक ही बार अमाउंट देना है, कितने रुपए? 8 रुपये, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस एंट्री को, हाँ, शेयर को रीइशू करते हैं। तो रीइशू की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट forfeited शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसकी नरेशन होगी बीइंग 1000 शेयर्स ऑफ ₹1000 शेयर्स रीइशूड एट ₹8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। समझे एक बार? अब कंपनी ने 1000 शेयर रीइशू कर दिए, तो 1000 शेयर कंपनी ने रीइशू कर दिए 8 रुपये के रेट से। मतलब कि कंपनी ने 8000 रुपये में शेयर रीइशू कर दिए। अब खुद ही सोच के देखो कि ये 1000 शेयर फुल्ली पेड अप है, मतलब 10 का कम रेट है इसका, तो 1000 रुपये का शेयर बनाओ। अब 1000 का शेयर कंपनी ने 8 रुपये में रीइशू कर दिए, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 2 रुपये का डिस्काउंट है। तो यहाँ पर कंपनी ने 2 रुपये का डिस्काउंट दिया। फिर से देख लो,
कंपनी ने 10 का शेयर 8 में रीइशू कर दिया, तो यहाँ पर 2 रुपये का डिस्काउंट हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 8,000 आएगा। फॉरफिटेड शेयर में डिस्काउंट दिखाएंगे 1000 इंटू 2, और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट में 1000 इंटू 10 1000 दिखा देंगे। ठीक है, अब हम आखिरी एंट्री पे आ रहे हैं। ये पता करेंगे कि फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट कहाँ, अच्छा ये 10,000 होगा। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, इसकी नरेशन होगी बीइंग अमाउंट forfeited transferred to कैपिटल रिजर्व। अब बच्चों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, सुनो। कंपनी सिर्फ उन्हीं शेयर्स के प्रॉफिट या लॉस का पता लगाती है जिन शेयर्स को कंपनी रीइशू करती है यानी बेचती है। जो शेयर्स कंपनी रीइशू नहीं करेगी उसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट नहीं होता, लेकिन जो शेयर कंपनी रीइशू करती है, कंपनी उसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करती है। तो यहाँ पर देखते हैं, एक बार एक छोटा सा काम और करते हैं, वो ये कि हम चेक करते हैं कि रामू के कितने फॉरफिट हुए हैं। छोटा सा मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ फॉरफिटेड और यहाँ लिखता हूँ रीइशू। यहाँ पे 2 लोगों के नाम है, एक रामू है और एक शामू है। तो एक रामू हो गया, दूसरा कौन हो गया, शामू हो गया। तो जो रामू है, रामू के कितने शेयर्स थे, 1200, तो रामू के फॉरफिट हुए थे 1200। शामू की कितने फॉरफिट हुए हैं, 400, इसका मतलब शामू के 400। कंपनी ने टोटल मिलाकर 1600 शेयर फॉरफिट किए हैं, और कंपनी ने रीइशू टोटल कितने किए हैं, 1000। बिल्कुल सिंपल सी बात है, फॉरफिटेड 1600, 1200 रामू के, 400 शामू के, और रीइशू कितने के, 1000। देखते हैं किसके सारे हैं और किसके सारे नहीं हैं, किसके सारे इशू हो गए, रीइशू हो गए, किसके सारे नहीं हुए। लास्ट की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ो ध्यान से। द रीइशू शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ शामू। रीइशू में शामू के सारे रीइशू कर दिए हैं, रीइशू में शामू के सारे कर दिए गए हैं, मतलब कि शामू के 400 सारे के सारे रीइशू कर दिए गए हैं। अब बच्चों खुद ही सोच के देखो कि टोटल हमने फॉरफिट के 1600 और रीइशू हम करें 1000, जिसमें 1000 में शामू के 400 सारे रीइशू कर दिए गए। तो अगर 1000 में से 400 शामू के हैं तो बाकी 600 किसके हुए, रामू के हुए होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि रामू के सारे रीइशू नहीं हुए, क्योंकि हमने टोटल 1000 रीइशू किए हैं, 1000 में 400 शामू के हो गए, तो बाकी 600 रामू के हो गए। अब ध्यान से देखो, रामू के फॉरफिट 1200 थे लेकिन रीइशू 600 हुए, इसका सारा रीइशू नहीं हुआ, तो हम सिर्फ इस 600 पे कितना फॉरफिट किया हमने, हम ये पता करेंगे। हमें ये पता करना है कि रामू के इस 600 पे कितना फॉरफिट किया हमने। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे एक स्पेस है मेरे पास, ये भी एक वर्किंग नोट ही है, वर्किंग नोट नंबर 3 होगा मेरे ख्याल से, 3 ही 4 होगा। यहाँ पता लिखते हैं अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 600 शेयर, जितने शेयर इशू करेंगे उसी का पता करेंगे खाली। तो टोटल मिलाकर हमने 1200 शेयर फॉरफिट किए, तो उसको हम बट्टे में रखेंगे। और रामू का फॉरफिट का अमाउंट 4800 रुपये था, 1200 शेयर पे फॉरफिट का अमाउंट 4800 था, तो एक शेयर पे कितना हुआ, एक शेयर पे फॉरफिट का अमाउंट कितना हुआ, 4 रुपये। और हमने रीइशू कितने कर दिए रामू के, 600, इसका मतलब 2400 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो रामू के 600 शेयर बेचे हैं, उस 600 शेयर पे फॉरफिट का अमाउंट हमारा कितना है, 2400 रुपये है। और कॉमन सेंस भी है, 1200 शेयर का फॉरफिट 4800, तो 600 शेयर का फॉरफिट 2400 ही होगा। अब हम पता करते हैं कि हमें कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। कैसे पता करते हैं, तो रामू के 2400 फॉरफिट किए हमने,
और शामू के सारे रीइशू कर दिए हैं, तो शामू का सारा फोरफीट का अमाउंट ले लेंगे 2800, और रीइशू पे जो डिस्काउंट दिया उसको माइनस कर देंगे 2000। चेक करते हैं आंसर आया नहीं आया। 2000 2000 4000 5200 में से 2000 गए 3200। एक बार आंसर चेक कर लो। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो बच्चों सिर्फ आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं।